तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं रिसेंटली रिलीज करी गई एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी जो कि रियल अर्बन लेजेंड वाली कहानियों से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। इस मूवी का नाम है मारिया बन, जो कि इंडोनेशिया के एक गांव की कहानी है जो कि बहुत ही खतरनाक है। ये एंटिटी इतनी भयानक होती है कि गांव से किसी को भी बाहर जाने नहीं देती, और अगर इसको सैक्रिफाइस देने में कोई भी गलती हो गई तो गांव का एक भी इंसान नहीं बचेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह फिल्म जरूर पसंद आएगी, और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगेगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इस खतरनाक कहानी की शुरुआत इंडोनेशिया के कालीमंदन जंगल में बसे हुए एक गांव से होती है। वहां के लोग रात को 3 बकरियों का सैक्रिफाइस दे रहे थे, और वह सभी इनका सैक्रिफाइस एक मारिया बन नाम की डेटी को दे रहे होते हैं। सो इंडोनेशिया के अंदर मारिया बन एक डिटी है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है, और यहां पर यह जंगल और वहां पर रहने वाले लोगों को इविल स्पिरिट्स और हर तरह के खतरे से सुरक्षित करता है। लेकिन इसके बदले में मारिया वन को हर महीने 3 बकरियों का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। खैर, इस महीने का सैक्रिफाइस तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन अगले महीने सैक्रिफाइस देने की बारी कैंग की होती है। खैर, इसके बाद गांव के लोग वहां से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद में वहां पर मैरिया बनाकर बकरियों का खून पी जाता है। अब कहानी यहां से 1 महीने बाद आगे आती है, और हम निस और उसके बॉयफ्रेंड सैंग को देखते हैं, और वह दोनों बहस कर रहे थे क्योंकि सैंग को उस गांव में रहकर एक किसान की तरह नहीं जीना था, और इसलिए वह शहर जाना चाहता है। लेकिन निस उसे शहर जाने से मना कर रही थी, क्योंकि सेंग के अलावा निस का कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता एक हादसे में खत्म हो गए थे, और अब निस अपनी दादी के साथ ही रहती है। खैर, सेंग निस की एक बात नहीं सुनता और निस वहां से चली जाती है। अब इसके बाद सेंग अपने घर पर आता है, और हम सेंग के छोटे भाई लियास को, उसकी मां को और उसके पिता कंग को देखते हैं, और कंग की जिम्मेदारी थी इस महीने सैक्रिफाइस देने की। अब घर पहुंचकर सेंग को यह पता चलता है कि जिन बकरियों को बेचकर वह शहर जाने का सोच रहा था, उन बकरियों को आज ही रात मैरिया बन को सैक्रिफाइस किया जाने वाला है। और इस बात से सेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वह वहां पर अपने दोस्तों बायू और जन के पास जाता है। वह उन दोनों को सारी बात बताता है। अब सेन और बायू को तो मैरिया बन पर यकीन नहीं था, लेकिन जयन को उस पर बहुत ज्यादा यकीन था। लेकिन इस बात पर सेन और बायो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब रात को कैग और बाकी गांव वालों को दिखाया जाता है, जो कि बकरियों को सैक्रिफाइस वाली जगह पर बांधकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम निस और उसकी दादी रोहाना को देखते हैं, और निस रोहाना को डांट रही होती है क्योंकि वह रात को देरी तक बाहर घुमा करती थी, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं था। फिर इसके बाद हमें सैंग के परिवार को दिखाया जाता है, और वह बहुत परेशान थे क्योंकि सेंग अभी तक घर लौट कर नहीं आया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वह वापस लौट आता है, और वह अभी भी बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि मैरिया बन जैसी कोई भी चीज एक्जिस्ट नहीं करती, और सभी गांव के लोग बस पगला गए हैं और कुछ नहीं। और यह सब बोलकर वह अपने रूम में चला जाता है। खैर, अब सैंग के जाने के बाद में उसका छोटा भाई लियास अपने पिता कंग को बताता है कि टेलिस्मैन नीचे गिर गया है, तो कंग जल्दी से उस टेलिस्मैन को दरवाजे पर लगा देता है। असल में यह टेलिस्मैन जो था वो मारिया बन को घर में आने से रोका करता था। अब अगली सुबह हम गांव के अंदर एल्डर्स जैसे कि गाय और सिदिक को देखते हैं, जो कि बकरियों की लाशें देखने के लिए सैक्रिफाइस वाली जगह पर आए थे, क्योंकि मारिया बन जो था वह बस बकरियों का खून पीता था और उनकी लाशों को वहीं पर छोड़ दिया करता। लेकिन आज अजीब बात यह थी कि इस बार मारिया बन बकरियों को रस्सी तोड़कर अपने साथ ले गया था। तो गांव के एल्डर्स को ऐसा लगता है कि शायद से आज मारिया बन ने बकरियों का खून जंगल में जाकर पिया होगा। एनीवेज, तभी हम रोहाना को देखते हैं, जो कि जंगल में से लकड़ियां लेने चली गई थी, और जब बहुत देर तक वह लौट कर नहीं आती तो निस अपने फ्रेंड वॉन के साथ उसको ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसको सेंग मिलता है, जो कि निस से माफी मांग रहा था, लेकिन निस को अभी रोहाना को ढूंढने जाना था।
तो वह सेंग से बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। तभी हम गौर करते हैं कि रोहाना जो थी वह लकड़ियां इकट्ठा करते हुए जंगल के काफी अंदर तक पहुंच गई थी और वह काफी थक भी गई थी, तो वे आराम करने लगती है। लेकिन तभी मारियाबन आकर उस पर हमला कर देता है, जो कि पहली बार हुआ था, और वह उसका खून पीकर उसको खत्म कर देता है। अब अगली सुबह होता यह है कि गांव वालों को रोहाना की लाश मिलती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी ये, और गांव वालों का यह कहना था कि यह काम किसी जानवर का हो सकता है, क्योंकि पहले कभी भी मारियाबन ने गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन काई को यहां पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता, और उधर निस को वॉन आकर बताती है कि उसने एल्डर्स की बात सुनी थी और उनका कहना है कि रोहाना का सारा खून किसी ने पी लिया था और शायद से यह काम मारियाबन का है। अब रोहाना का फ्यूनरल रखा जाता है और उसके अगले दिन एक और गांव वाले को मारियाबन खत्म करके चला जाता है, और अब तक काई को शक होने लगा था कि गांव के लोगों को मारियाब ही मार रहा था, क्योंकि पैटर्न वही था। तभी मारियाबन का नाम सुनकर जैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है, तो उसका मारियाबन का डर दूर करने के लिए सैंग और बायो उसे सैक्रिफाइस वाली जगह पर बांध देते हैं। और तभी वहां पर निस और वॉन आ गए थे, और निस सैंग और बायो को डांटने लगती है क्योंकि वह सैक्रिफाइस वाली जगह खेलने के लिए नहीं थी। खैर, अब सीन रात की तरफ आता है, जहां पर मारियाब ने 2 और गांव वालों को खत्म कर दिया था, और काय को उनकी लाशों पर से सेम वैसा ही चिपचिपा पदार्थ मिलता है जैसा कि बकरियों पर हमेशा लगा होता था। यानी कि जब मारियाबन हर बार उनका खून पीकर जाया करता था। अब इसके बाद होता यह है कि गांव में मैटर काफी सीरियस हो गया था, क्योंकि 2 दिन में 4 लोग खत्म हो गए थे और यहां पर लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। अब तभी एल्डर्स को ऐसा लग रहा होता है कि शायद से मारियाबन का पेट जो है वह 3 बकरियों से नहीं भर रहा, और इसलिए शायद वह गांव के लोगों का खून पी रहा है। तो एल्डर्स गांव के सभी लोगों को यह बात बताते हैं कि मारियाबन को शांत करने के लिए उन्हें किसी बड़े जानवर की बलि देनी होगी। लेकिन जब रात को सभी मारियाबन को बलि देने जाते हैं तो मारियाबन उस जानवर को एक्सेप्ट नहीं करता, तो सभी गांव के लोग डर के मारे अपने घर चले जाते हैं। यानी कि मैटर अब बहुत ही गंभीर था। फिर अगली सुबह सभी एल्डर्स में से बड़ी एल्डर दारिया वहां पर आती है, और बाकी एल्डर्स उसको बताते हैं कि मारियाबन अब लोगों का खून पीने लग चुका है। शायद से मारियाबन की भूख काफी बढ़ गई है। अब दारिया ये कहती है कि मारियाब तब तक लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक उसको दिए गए सैक्रिफाइस में कोई गलती ना हो, या फिर उसके सैक्रिफाइस के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद से किसी ने मारियाबन को दिए गए सैक्रिफाइस के साथ में छेड़छाड़ करी है, या फिर सैक्रिफाइस को चुराया है। अब उसे यह सब इसलिए पता था क्योंकि बहुत सालों पहले उसके बेटे ने सैक्रिफाइस में दी गई बकरियों को आजाद कर दिया था, और मारियाबन ने गांव के बहुत लोगों को खत्म कर दिया। और जब गांव के लोगों को यह बात पता चली कि यह मारियाबन ने किया है, तो उन्होंने उसके बेटे को ही मारियाबन को सैक्रिफाइस कर दिया था, और उसके बाद वह शांत हुआ। अब इसके अलावा उनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि मारियाबन को रोका नहीं जा सकता और ना कोई वह गांव छोड़कर जा सकता है। और दारिया को पता है कि मारियाब तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसके सैक्रिफाइस को छुड़ाने वाला उसको नहीं मिल जाता, तक वह गांव के लोगों का खून इसी तरह पीता रहेगा। अब इसके बाद दारिया और बाकी एल्डर्स गांव के लोगों को यह बता देते हैं कि जब तक उनको वह व्यक्ति नहीं मिल जाता जिसने कि मारियाबन का सैक्रिफाइस चुराया है, तब तक सभी लोग अंधेरा होने से पहले अपने घर के अंदर ही रहेंगे। अब हम देखते हैं कि सेंग रात को फिर से घर लेट आता है, तो कंग उसको डांटने लगता है। तो सेंग कहता है कि उसे मारियाबन पर यकीन नहीं है, क्योंकि वैसी कोई भी चीज नहीं होती, और गुस्से में आकर कंग उसको थप्पड़ मार देता है। और अब गुस्से में आकर सेंग दरवाजे पर से वह टेलिस्मैन निकालकर घर से बाहर चला जाता है, और तभी वह अचानक से उस टेलिस्मैन को नीचे फेंककर मारियाबन को बुलाने लगता है। और मारियाबन वहां पर आ भी गया था, लेकिन फिर वह अचानक से गायब हो गया था। लेकिन उसको देखकर सेंग बहुत डर जाता है और वह जल्दी से भागकर घर के अंदर चला जाता है।
लेकिन अब मारियाबन उनकी घर की छत छत पर घूम रहा होता है क्योंकि सैंग टेरिसमैन बाहर ही छोड़ आया था। तो उसका पिता कंग वो टेरिसमैन लेने बाहर जाता है, लेकिन मारियाबन उस पर हमला कर देता है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था और फिर वह वहां से निकल जाता है। तो कंग जल्दी से बाहर जाता है और टेलिस्मैन लेकर घर के अंदर आ गया था। उन टेलिस्मैन को दरवाजे पर भी वह लगा देता है। अब तो सेंग ने भी मारियाबन को अपनी आंखों से देख लिया था और उसकी रूह कांप गई थी। फिर अगले दिन गांव के अंदर एक परिवार की लाशें मिलती हैं जो कि गांव छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। एंड आई बिलीव कि इसलिए ही मारियाबन वहां से भाग गया था, क्योंकि उसको उन लोगों को रोकना था और खत्म करना था, और रात में ही मारियाबन ने उन लोगों को खत्म कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि वह बकरियां सैंग, बायु और जयन ने ही चुराई थी, और उन्होंने वह बकरियां जंगल के बीचों बीच एक कैबिन के अंदर रखी हुई थी। अब उन तीनों को डर था कि किसी को अगर पता चल गया कि बकरियां उन्होंने ही चुराई हैं तो वह उन्हें मारियाबन को उनका सैक्रिफाइस दे देंगे, और इसीलिए सैंग और बायोजन को गांव के पीछे वाले रास्ते से उन बकरियों को लेकर जाने के लिए कहता है, और वह दोनों वहां पर गांव के दूसरे रास्ते से आने वाले थे, और उन तीनों का प्लान था उन बकरियों को बेचकर शहर जाना। लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि निस और वॉन ने जयन को वह बकरियां ले जाते हुए देख लिया था, और वह सारी बात समझ गई थी कि आखिरकार बकरियां कहां गई थी। अब यहां पर होता यह है कि जयंत तो बहुत दूर निकल जाता है, और इसी का फायदा उठाकर सेंग सबसे झूठ बोल देता है कि उनको नहीं पता था कि वह सेंग की बकरियां हैं। यानी कि उसको पता ही नहीं था कि उनका सैक्रिफाइस दिया जाने वाला था, और क्योंकि गांव वाले जयन का सैक्रिफाइस दे देते और किसी को बकरियों के बारे में पता ना चले, इसलिए उसने जयन को वह बकरियां बेचने के लिए बोल दिया, और जयन अब बकरियां बेचने ही गया है। तो यहां पर सेंग ने अपना और बायो का नाम साफ कर दिया था और जयन को फंसा दिया था। यानी कि एज अ फ्रेंड भी वह बहुत बड़ा फेलियर था, और लवर के नाम पर तो वह कलंक था ही। फिर इसके बाद नेस सैंग को बहुत डांटती है, और वह एल्डर्स को सब बताने के लिए उनके पास चली जाती है, और हम देखते हैं कि जयन को बकरियां गांव से बाहर लेकर जाते रात हो गई थी।